हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फिर विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अंतर्गत कार्यपत्र 5 की, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है अम्ल क्षारक और लवण, उससे जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि पूरा का पूरा कार्यपत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फिर विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको गणित, विज्ञान और इंग्लिश के सभी कार्यपत्र हल मिल सकें। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने है बच्चों। क्षारक विलयन में उत्पन्न करता है, तो क्षारक विलयन क्या उत्पन्न करता है? तो वो करता है OH माइनस आयन। ऑप्शन स राइट होगा पहले का। सभी विद्यार्थी ऑप्शन स पर टिक करें बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, क्षारक किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए KOH, NaOH। ठीक है ना? जल्दी से सभी विद्यार्थी अपने कार्यपत्र में इसको लिखें। बिल्कुल जमा जमा कर अच्छी तरह से बच्चों लिखेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन आयनीकरण करके हाइड्रोजन आयन H प्लस उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है बच्चों? जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करता है? H प्लस आयन उत्पन्न करता है। इसी के कारण जो अम्ल का जलीय विलयन होगा वो विद्युत का चालन करेगा। आपको इसी तरह से सेम टू सेम अपने कार्यपत्र में इसको लिखना है। फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो बच्चों, ये वर्कशीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई विद्यार्थी सारी वर्कशीट को अच्छी तरह से हल करता है तो बोर्ड में इस वर्कशीट से आपको 70 से 80% सवाल सीधे ही मिलने वाले हैं। पेपर जो कार्यपत्र के इसके अंत में आपको मॉडल पेपर दिए गए। क्या दिए गए बच्चों? मॉडल पेपर दिए गए हैं। आप जो अर्धवार्षिक का पेपर हुआ उसको उठा के देख लें। 90% सवाल, 80 से 90% सवाल सीधे ही इन मॉडल पेपर से पूछे गए हैं। तो कार्यपत्र समाप्त होने के बाद हम उन मॉडल पेपर को भी उत्तर सहित हल करने वाले हैं। इसलिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल में अंतर लिखिए। तो देखिए, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वह अम्ल जल में पूर्णतः आयनीकृत होकर H प्लस आयन बनाता है, यानी कि जो क्या जल में पूर्ण रूप से मिल जाता है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल वह अम्ल जो जल में अंशतः आयनीकृत होकर H प्लस आयन बनाता है। असत का मतलब है, मतलब पूर्ण रूप से मिलता नहीं है। यहाँ पूर्ण मिल जाएगा, यहाँ पूर्ण रूप से मिलेगा नहीं, मिलता नहीं है। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिलान करना है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा बच्चों, तो क्या होगा? अम्लीय विलयन। क्या होगा? अम्लीय विलयन होगा, इसकी पीएच 7 से कम होगी। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होगा तो ये होगा उदासीन। क्या होगा? उदासीन। उदासीन विलयन की पीएच होती है 7। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल तो विलयन होगा अम्लीय, सॉरी क्षारीय। क्या होगा बच्चों? क्षारीय। क्योंकि जो प्रबल होता है वैसा ही विलयन हो जाता है। यहाँ प्रबल अम्ल है तो यहाँ पर अम्लीय विलयन हो गया, यहाँ पर दोनों प्रबल है तो उदासीन हो गया, और यह प्रबल क्षार है तो क्या होगा? विलयन क्षारीय। अगला, मधुमक्खी के काटने पर जलन वाले दर्द का अनुभव कौन से अम्ल के कारण होता है? यानी मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? या फिर ऐसा सवाल आ सकता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है फॉर्मिक अम्ल। इसको मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है तो इसको जरूर याद कीजिएगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल, जिसको मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो है NaCO3। Na का मतलब सोडियम, H का हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका पूरा नाम है। तो बेकिंग सोडा का नाम जरूर याद है। इसके अलावा आपको खाने का सोडा, किसका? धोने खाने का सोडा भी है। और विरंजन चूर्ण बच्चों, किसका आगे आएगा? विरंजन चूर्ण का भी नाम याद रखना आपको। इसके अलावा प्लास्टिक ऑफ पेरिस और जिप्सम का भी सूत्र आपको याद रखना है। जल्दी से इन सभी क्वेश्चन को लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7।
सभी के उत्तर आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, तो अच्छी तरह से इनको लिखें आप। लिख दिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दो प्रबल क्षारकों के उदाहरण लिखिए। तो के NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके दो एग्जाम्पल हैं। फिर विरेंजन सूत्र का रासायनिक सूत्र व उपयोग लिखिए। विरेंजन सूत्र का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। उपयोग लिखा है मैंने, वस्त्र उद्योग में सूती लिनन के विरेंजन के लिए विरेंजन चूर्ण का उपयोग होता है। तो ठीक है बच्चों, तो विरेंजन चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है? उपयोग, और जो सूत्र है वो आपके सामने हैं, जल्दी से इसको उतारें। तो आज हमने कार्यपत्र 5 को अच्छी तरह से हल किया बच्चों। इससे पहले 1 से लगाकर 4 तक वैज्ञानिक कार्यपत्र हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हल करवाए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। साथ ही गणित के भी 1 से लगाकर 10 वर्कशीट को हमने हल करवा रखी है, तो आप जरूर देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम विज्ञान के वर्कशीट नंबर 6 के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहें, बने रहें, स्वस्थ रहें।